उत्तराखंड की भारत चीन सीमा पर चिनूक हेलीकॉप्टर दाऊद को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा। सिक्किम पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर चीन का स्थायी निर्माण। राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची। चीन पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाकिस्तान। LAC और LOC पर भारतीय सेना दुश्मनों का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने उत्तराखंड की भारत चीन सीमा से लगी अग्रिम चौकियों का जायजा लिया। चिनूक हेलीकॉप्टर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा और चौकियों का निरीक्षण किया। LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन अब सिक्किम पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर सैनिकों के लिए स्थायी कंक्रीट ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों के पास नए सैन्य शिविर देखे हैं। ऐसा ही एक कैंप उत्तरी सिक्किम के नकुल इलाके से कुछ ही दूरी पर देखा गया, जिससे ये साफ हो गया कि चीन LAC पर लंबे समय तक रहने की तैयारी कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। NCB की कस्टडी के दौरान इकबाल कास्कर ने बताया कि दाऊद पाकिस्तान में बैडमिंटन खेलता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी सामने आई है कि दाऊद और छोटा शकील पाकिस्तान में बैठकर भारत में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में एक बार फिर बम विस्फोट हुआ है, जिसमें एक कैप्टन समेत 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। धमाका बलूचिस्तान प्रांत के पासनी जिले में हुआ। राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जिससे दोनों देश राफेल का विकल्प ढूंढने में लगे हुए हैं। चीन अपने J-20 शेंगदू 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को राफेल से बेहतर बताने में लगा है, लेकिन ये सच है कि J-20 राफेल के आगे नहीं टिकता। स्पीड के मामले में ये पाकिस्तान के F-16 को भी मात देता है। तिब्बत की निर्वासित सरकार ने चीन से बातचीत के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने कहा है कि चीन अगर दलाई लामा को तिब्बत जाने की इजाजत देता है तो बातचीत संभव है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा अपनी जन्मभूमि और तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि चीन से बातचीत के रास्ते भी खुल जाएं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके में अपने इंजीनियरों को खोने के बाद चीन को अपने दोस्त पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा चीन ने बम धमाके की जांच खुद करने का फैसला किया है। आपको बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई। चीन के जुहाई शहर में एक निर्माणाधीन सुरंग में बाढ़ का पानी भर जाने से 14 मजदूर फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। चीनी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बाढ़ की वजह से सुरंग में फंसे मजदूरों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट इमेज में चीन के मालन एयरबेस पर एक बड़ा हैंगर दिखाई दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल स्पेस मिलिट्री रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी देश के एयरफोर्स बेस पर इतने बड़े हैंगर नहीं बनाए जाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।